हम देखते हैं कि अलजेब्रा में आइडेंटिटीज ये 8th के लिए भी इंपॉर्टेंस है, 9th के लिए भी इंपॉर्टेंस है इसका, और 10th के लिए भी इसका इंपॉर्टेंस है। आप पहला फॉर्मूला क्या होता है, आइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कहीं कहीं पे आप देखोगे किसी बच्चे के द्वारा या किसी टीचर के द्वारा ऑब्जेक्शन किया जाता है कि नहीं 2ab बीच में लिखा जाता है। बी को बीच में भी लिख सकते हो और साथ ही साथ उसको आप बाद में भी लिख सकते हो, क्योंकि अलजेब्रा ही एकमात्र ऐसा टर्म है जिस टर्म में हम साइन के साथ उसका रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, मतलब आगे पीछे उसको हम अरेंज कर सकते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दूसरा होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। जब आप देखोगे किसी किसी क्वेश्चन में, खास करके 8th क्लास में, ए प्लस बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है, 4 मतलब ए बी का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो आपसे किसका वैल्यू मांग रहा है, ए माइनस बी का वैल्यू मांग रहा है। आप सिंपल वे में इस फॉर्मूला को अप्लाई कर दो, आसानी से आपको ए माइनस बी का वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगा। सेकंड होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और सेकंड फॉर्मूला आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। यह सब भी क्या होता है, आप जब देखोगे ना, यह भी एक्सपेंडेड फॉर्म में जब आप बनाओगे अलजेब्रा का क्वेश्चन, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में यह सब भी एक्सपेंडेड फॉर्म में काम आता है। लेकिन ये दोनों टर्म का जो क्वेश्चन है ना, ये दोनों टर्म का जो कोई फॉर्मूला है, यह फॉर्मूला मल्टीफेरियस है, जहां पर में 1, 2 और 3 टर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है और उसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। थर्ड फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम जानते हैं कि फैक्टर के फॉर्म में, फैक्टर क्या होता है, फैक्टर का मतलब है होता है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है, आप उसको किसके फॉर्म में चेंज कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। जब उसको आप चेंज कर दोगे तो वही मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, फैक्टर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये होता है इसका फैक्टर वाला फॉर्मूला भी है, फैक्टर के भी इस रूप में एक्सप्रेस करते हैं। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नेक्स्ट फॉर्मूला है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये दोनों जो है ना, ये दोनों ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब आते हैं, ध्यान रहे, मिडिल टर्म का आप क्वेश्चन तो सोल्व करते ही होगे। मिडिल टर्म में जो क्वेश्चन अप्लाई होता है ना फॉर्मूला, वो यही फॉर्मूला है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब ध्यान से देखना कि ये एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, बहुत सारे बच्चे यहाँ भी गलती कर देते हैं। कहीं कहीं पर ए प्लस बी है ना, इसको ए बी के फॉर्म में लिख देते हैं, ए प्लस बी ए बी यहाँ पे है ना, इसको ए प्लस बी के फॉर्म में लिख देते हैं। तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप देखो, देखने के बाद मेमोराइज करो और तब उसको आप लिखने की प्रयास करो। एक कहावत है कि वन रीड ट्वाइस राइट एंड थ्राइस थिंक। एक बार पढ़ो, 2 बार लिखो और 3 बार अपने मन में सोचो। मेरा ये वादा है आप लोगों से, जिंदगी भर तक आप नहीं इसे भूलोगे। अब आता है 6 नंबर का फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी में क्या क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लिया गया, क्या बच गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, RS अग्रवाल और RD शर्मा में भरा पड़ा है इस टाइप का क्वेश्चन। कैसे, तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपको दे देगा और यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी का वैल्यू आपको दे दिया जाएगा, और यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे दिया जाता है। तो मांगता है मुझसे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करने के लिए कहता है। कभी कभी ये टर्म और इस टर्म का वैल्यू दे देता है, तो मुझसे ये फाइंड करने के लिए कहता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो इस टाइप सब का जब क्वेश्चन आप सोल्व करोगे ना, तो इसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। बट एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर आपको कहे, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आसानी वैसे इसको अप्लाई करो, आपका सारा का सारा आंसर डन होता जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू। ये फैक्टराइज के लिए यूज होता है, फैक्टर के फॉर्म में यूज होता है, खास करके 9th में। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर ये दोनों टर्म जो है ना, ये दोनों टर्म फैक्टर के लिए आसानी से यूज होता है, और फैक्टर में ही होता है, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पे पॉजिटिव टर्म और नेगेटिव टर्म के साथ दिया हुआ है, लेकिन उसको हम किसके फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में 2 सेक्शन में उसको मैंने क्या किया, डिवाइड, बांट दिया। 2 सेक्शन में उसको अलग अलग कर दिया, एक सेक्शन ये और एक सेक्शन ये।
फिर आता है a प्लस बी का होल क्यूब, इसका यूज हम करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। किसके फॉर्म में? एक्सपेंडेड फॉर्म में। a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अब क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a स्क्वायर b कहाँ से आ गया? 3ab को किससे मल्टीप्लाई कर दे? a से, तो a और a को मल्टीप्लाई कर दे a स्क्वायर। सिमिलरली फॉर्मूला पर में एज इट इज आप सेट करते जाओगे, आपका आंसर निकलता जाएगा। 3ab को a से मल्टीप्लाई करें 3a स्क्वायर b प्लस 3ab को फिर b से मल्टीप्लाई करें 3ab स्क्वायर होता है। सब एक्सपेंडेड फॉर्म के फॉर्म में लिखा जाता है। सेकंड होता है a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। जब ये ब्रैकेट ब्रेक डाउन होगा ना, तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस 3ab स्क्वायर हो जाता है। अब आप इस टॉपिक पर में आओ कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। अब ध्यान देखना कि इसका जो फॉर्मूला होता है ना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का, वो होता है a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। लेकिन क्या होता है, कभी कभी आप खास करके 9th क्लास के बच्चों के लिए आप देखोगे 10th में तो अलजेब्रा का सिर्फ वैल्यू फाइंड वगैरह सब करने में किया जाता है, फार्मूला अप्लाई करने के लिए, लेकिन 9th में ना जबरदस्त रूप से इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक्सरसाइज दिया हुआ है। तो आप आसानी से, मैं सभी बच्चों से 8th 7th 8th 9th 10th सभी क्लास के बच्चों को ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चीज को देखो, अब देखने के बाद आपको पता चलेगा। यहाँ पर देखो आप कि अगर ये फॉर्मूला होते a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस b प्लस c, अब यही टर्म अगर आपका जीरो हो जाए, तो जीरो से अगर मैं इस पूरे टर्म को जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? लड्डू। दोनों तरफ क्या मिल जाएगा? लड्डू मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यही टर्म a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो वही चीज मैंने लिखा है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या चीज? जीरो, देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू क्या होता है? 3abc। क्या होता है फॉर्मूला? 3abc। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू a प्लस b प्लस c। इसी तरह का डिफरेंट टाइप्स का फॉर्मूला मैं आपको देता रहता हूं और देता रहूंगा। जैसे सर्कल का दूंगा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का दूंगा, फिर उसका क्या कहते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का दूंगा। सबका एक एक फॉर्मूला को डिफाइन करके और मैं तब आप लोग को फॉर्मूला का वैल्यू दूंगा।